अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे डीबगिंग के बारे में। तो हमारे साथ कौन है? अयान। अयान बना रहा है एक प्रोजेक्ट जो कि नहीं चल रहा। ठीक है, इसमें मसले आ रहे हैं। ओके, तो आपने सीखनी है डीबगिंग। डीबगिंग लफ्ज़ सुना हुआ? नहीं, मैंने तो नहीं कभी सुना। डीबगिंग दो लफ्ज़ों से बना है, एक है डी, दूसरा बगिंग। बगिंग। बग कहते हैं कीड़े को, और इंजीनियरिंग की ज़ुबान में बग कहते हैं फॉल्ट को। ठीक है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बग कहते हैं प्रोग्राम के अंदर जो गड़बड़ आती है उसको बग कहते हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग करते हुए अगर कोई एरर आ रहा है उसको कहते हैं कि ये बग है। बग कहते हैं। ठीक है, और बग को रिमूव करने को कहते हैं डीबगिंग। ठीक है, तो डीबगिंग हर फील्ड में हो रही होती है। आपका मोबाइल भी डीबग हो रहा होता है। ठीक है, जब वो ख़राब हो जाता है, उसमें कोई ऐप नहीं होती तो तब आप उसकी डीबगिंग करते हो। तो डीबगिंग की क्या समझ आई आपको? कि किसी मसले को ठीक करना, फॉल्ट को, कोई फॉल्ट हो। हाँ, ओके। ओके हो गया। सो इलेक्ट्रॉनिक्स में जो डीबगिंग होती है उसके क्या स्टेप्स हैं, क्या प्रोसेस है, क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए कि वो डीबगिंग जो है ना, एक तो अप्लाई हो सके, दूसरा आसान हो, तीसरा समझ आए, चौथा वो फ्यूचर में भी इस्तेमाल की जा सके, वही डीबगिंग। ठीक है, तो एक जनरल मेथड है डीबगिंग का, वो है कि आप अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। ठीक है, रिपीट करो ज़रा। अपनी प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दो। अच्छा, अब फिर जो छोटे छोटे हिस्से बनेंगे उनको मज़ीद छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते जाए। ठीक है जी। अब मिसाल के तौर पे ये एक आपका प्रोजेक्ट है जो नहीं चल रहा। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक है इसका सॉफ्टवेयर और एक है इसका हार्डवेयर। सॉफ्टवेयर वो है जो कंप्यूटर पे हम लिखते हैं, किसी हाँ प्रोग्रामिंग है जिसमें हम कोडिंग में डिसाइड करते हैं कि ये वाली पिन पे 5 वोल्ट भेजने हैं, इस पिन पे 2 वोल्ट भेजने हैं, इस पिन से डाटा रीड करना है। ये कोडिंग का मामला है जो कंप्यूटर के अंदर करते हैं जी। और दूसरा है हार्डवेयर के ये मोटर की तार सही नहीं लगी होगी, मोटर को वोल्ट पूरे नहीं जा रहे, बैटरी लो हो सकती है, कोई वायरिंग उल्टी लग सकती है, या कोई आईसी जला हुआ है। ये हार्डवेयर की डीबगिंग है। ठीक है, सॉफ्टवेयर की डीबगिंग और हार्डवेयर की डीबगिंग। तो हमने अपने प्रॉब्लम को दो साइड पे दरमियान से हाफ किया है। पहली स्टेज पे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। ओके हो गया। अब सॉफ्टवेयर की डीबगिंग तो जाहिर है ज़्यादा आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि आप कोडिंग नहीं करते जी। तो हम हार्डवेयर की डीबगिंग ही अभी डिस्कस करेंगे जी। अच्छा, प्रॉब्लम के दो हिस्से किए सबसे पहले हमने, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर के भी हिस्से करेंगे हम जी। हार्डवेयर के 2 हिस्से करेंगे, मजीद हिस्से करते जाएंगे डीबगिंग के लिए जी। तो इसको ऐसे कह सकते हैं कि पावर वाली स्टेज है एक जी। इसकी डीबगिंग होगी कि पावर सही है कि नहीं, पावर सही है, ये टेस्टिंग करेंगे हम जी। फिर हम ये देखेंगे कि मोटर्स की तारें सही लगी हुई हैं कि नहीं लगी हुई, जी। फिर देखेंगे मोटर सही है कि नहीं। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि इसके सेंसर्स जो हैं क्या उनको प्रॉपर पावर मिल रही है और ये सिग्नल जनरेट कर रहे हैं कि नहीं, जी। क्योंकि हम लाइन फॉलोइंग रोबोट बना रहे हैं। ठीक है, ओके। तो जब हम इन हिस्सों को बनाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा कि एक एक सेक्शन को अलग अलग टेस्ट करना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ों को टेस्ट करना पड़ेगा। यस, उससे हमें ये समझ आ जाएगी कि क्या ये चीज़ जैसे पावर है, बैटरी वाला सेक्शन है, क्या ये सही है, क्या ये सही है कि नहीं सही, किस ठीक चीज़ है में मसला, यस। तो हम इस तरह से छोटे छोटे सेक्शन में जब चीज़ों को प्रॉब्लम को तोड़ते जाते हैं ना, तो एक तो उनको समझना आसान होता है, फिर उनको याद रखना आसान होता है,
ठीक है, जी। और उसमें से फॉल्ट ढूंढना भी आसान हो जाता। जी। ठीक हो गया। तो हमने इसके काफ़ी सारे हिस्से कर लिए हैं। सेंसर का सेक्शन है, सेंसर का सेक्शन है, पावर का है, पावर का है, मोटर्स के वायर्स का है, और वायरिंग का है, और मोटर्स का। वायरिंग का भी है। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, एक और हिस्सा बना लेते हैं कि जो कंट्रोलर है हमारा वो सही है कि नहीं। जी। जो माइक्रो कंट्रोलर नीचे आर्डिनो लगा हुआ है, क्या वो सही है कि नहीं। और ये ठीक है, मोटर ड्राइवर, और मोटर ड्राइवर उसके ऊपर शील्ड लगी हुई है, वो जी। सही है कि नहीं। तो हम अब एक सबसे पहले वाले सेक्शन की तरफ जाते हैं जिसको हम टेस्ट करेंगे और डीबग करेंगे। वो है ठीक पावर। है, पावर है। पावर को हम इस तरीके से टेस्ट करेंगे कि हम हर सेल को अलग अलग भी टेस्ट करेंगे और फिर उनको इकट्ठा भी test और करेंगे। इकट्ठा लगा के लोड डाल के टेस्ट करेंगे कि क्या अगर इस पे कोई बल्ब का लोड डाला जाता है। यहाँ कोई मसला है। लोड का ये मतलब है कि ज़्यादा करंट इसमें से ज़्यादा एनर्जी ड्रॉ करके देखी जाए। हो सकता है ये छोटा मोटा लोड चला दे लेकिन 4 मोटरों का लोड ना चला पा रहा हो। जी। हो सकता है एक सेल डेड हो यहाँ सकता पर है, हो सकता है ज़्यादा भी हो। या हो सकता है एक सेल डिस्चार्ज हो, दूसरा सेल फुल चार्ज हो। हाँ जी। ठीक है, ये भी हो सकता है आपने सेल ही उल्टा लगाया हो। प्लस माइनस उल्टा हो। यस। ठीक है, तो काफ़ी सारे फॉल्ट हो सकते हैं। तो हमने पावर की स्टेज के बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ बनाई हैं कि इसमें क्या क्या फॉल्ट हो सकता है। ठीक है। जी। दूसरा एक अब हम एक जो टेस्टिंग वाला प्रोसेस है या डिबगिंग वाला प्रोसेस है उसके मज़ीद 2 हिस्से करेंगे। एक को कहते हैं कोल्ड टेस्टिंग, कोल्ड टेस्टिंग, कोल्ड ठंडी कोल्ड टेस्टिंग, टेस्टिंग और एक हॉट। एक हॉट टेस्टिंग होती है। कूल टेस्टिंग ये होती है कि आपने सिस्टम में पावर नहीं देनी, चीज़ों को बिजली नहीं देनी, और उसके बगैर ही चेक करना है क्या ये तार सही लगी हुई है, जी। टूटी तो नहीं हुई, देख के। ये कनेक्टर सही है। ठीक है, क्या ये कनेक्टर में यहाँ से फिटिंग सही हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कुछ लोग तारें काटते हैं यहाँ से, जी। प्लास्टिक ही कनेक्टर के अंदर रख के तो टाइट कर देते हैं, तो वो कनेक्शन ही नहीं बनेगा और बिजली आगे नहीं जाएगी। ठीक है, तो वो चलेगा नहीं, तब नहीं चलेगा। तो एक टेस्टिंग है, हम इसके ऊपर मल्टीमीटर लगाएंगे, और चेक करेंगे वोल्ट देगा। पावर ऑन करेंगे और देखेंगे यहाँ से बिजली ट्रेवल करके कहाँ कहाँ तक जा रही है। जी। इसको कहते हैं हॉट टेस्टिंग, हॉट टेस्ट, हॉट टेस्ट। हॉट टेस्टिंग। ठीक है, और अगर हम सेल निकाल के मीटर से टेस्ट करेंगे, एक-एक ये टेस्ट तार करेंगे। ये तार इसके साथ कनेक्टेड है, ये दूसरी तार यहाँ तक कनेक्टेड है, क्या स्विच सही काम कर रहा है, ऑन ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा। ठीक है, जी। इसको कहेंगे हॉट टेस्टिंग। हॉट टेस्टिंग। ठीक है, सो इस सेक्शन के कितने सारे हमने हिस्से कर दिए, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा कर दिए हैं। ठीक है, तो जब हम इस तरीके से हिस्से करते जाएंगे तो एक तो हमें ज़्यादा समझ आएगी और साथ फॉल्ट भी जल्दी मिल जाएगा, फॉल्ट भी जल्दी मिल जाएगा, और ये बहुत आसान भी हो जाएगा समझना कि क्यों नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही, और मुस्तकबिल में वो वाले फॉल्ट नहीं आएंगे क्योंकि आपको चीज़ों की समझ आ जाएगी माइक्रो लेवल पे। तो ये तरीकाकार है डीबगिंग का। डीबगिंग। ठीक है, तो आप अब इंस्ट्रूमेंट पकड़ लो कोई, जी। और सबसे पहले इनकी टेस्टिंग शुरू करो। जी। ठीक है, एक आपको चाहिए मल्टीमीटर, मल्टीमीटर और दूसरा आपको चाहिए कोई लोड जो इस सेल पे डाल के हम इसको टेस्ट कर सकें कि पावर सही है क्या, और बाकी चीज़ें भी हम टेस्ट करेंगे। ओके। और फिर फर्दर हम कोडिंग वगैरह के प्रोग्रामिंग के भी हिस्से बनाएंगे। जी। एक प्रोग्रामिंग में मसला नहीं। प्रोग्रामिंग के कैसे हिस्से बनाएंगे, पहले हम एक प्रोग्राम देखेंगे जो सिर्फ और सिर्फ एलईडी ब्लिंक करेगा। ओके। तो उससे ये पता चल जाएगा कि आर्डिनो में कोड जा रहा है, सेव हो रहा है कि नहीं। ऑडियो सही काम कर रहा है। यस। फिर उसके बाद हम ये करेंगे कि किसी मोटर को, एक मोटर को सिर्फ ऑन करेंगे और ऑफ करेंगे कुछ देर के लिए, जी। ऑन की और ऑफ की। उससे हमें ये पता चलेगा एक तो उस मोटर की वायरिंग सही हुई है और वो सही से काम कर भी रही ठीक है, दूसरा प्रोग्रामिंग के अंदर उसका कंट्रोल भी है। हाँ जी। ठीक है, और सॉफ्टवेयर भी सही काम कर रहा है, उसकी पिन्स सही डिफाइन हुई हैं। ये तरीकाकार चारों मोटर्स पे करेंगे। ठीक है, जी। ओके। फिर हम ये करेंगे कि रोबोट को कहेंगे कि फॉरवर्ड मूव करने के लिए बैकवर्ड एक कोड लिखेंगे जो सिर्फ उसको फॉरवर्ड चलाएगा, फिर उसको रिवर्स चलाने का कोड लिखेंगे। ठीक है, जी। तो सॉफ्टवेयर के हिस्से बनते जाएंगे, छोटा छोटा कोड लिखेंगे, और उससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये हिस्सा सही काम कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके। फिर हम सेंसर की तरफ आएंगे, सेंसर से डाटा लेंगे
और हम सीरियल पे कंप्यूटर पे ही प्रिंट करवा लेंगे कि किस सेंसर की कौन सी रीडिंग आ रही है। जी उस रीडिंग पे चेक करेंगे सीरियल वाइट कलर और ब्लैक कलर डाल के देखें कि सारे कि सही सेंसर काम सही कर वर्क रहे कर रहा है हैं। नहीं। यस। अब इसके ऊपर एलईडी भी लगी होती है सेंसर के ऊपर, जी जिससे हमें नज़र आ जाएगा कि ये सेंसर तो सही काम कर रहा है। हो सकता है इसकी तार यहाँ पे प्रॉपर कनेक्ट ना हो हाँ जी और आर्डिनो को वो सिग्नल ही ना जा रहा हो। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस भी हम देखेंगे स्टेप वाइज। तो हमारा जो कोड होगा, प्रोग्राम होगा, वो भी छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड हो जाएगा। और जब सारे सेक्शन समझ आ जाएंगे कि सारे सेक्शन सही कनेक्टेड हैं, सारी पिंस सॉफ्टवेयर में सही डिफाइंड हैं, सारे सेंसर से डाटा आ रहा है, उसके बाद हम कंप्लीट कोड जो है ना वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, अपलोड कर देंगे, अपलोड करेंगे और फिर हम इसको चलाने की कोशिश चलाने की करेंगे। कोशिश ठीक है, उतनी देर में हमें इसकी सारी चीज़ों की डेप्थ में समझ आ चुकी होगी। ओके ठीक है, फिर डीबग करना भी आसान होगा। इस सारे प्रोसेस में वक्त ज़्यादा लगेगा, जी लेकिन समझ अच्छे से आएगा, समझ अच्छे से आएगी और मुस्तकबिल में काम करने में बहुत आसानी और रहेगी। फोल्ड भी जल्दी खत्म हो जाएगा। यस, लर्निंग बहुत ज़बरदस्त होगी ऐसे आपकी। ठीक है, ओके सो आप अब इंस्ट्रूमेंट लेके और इसको शुरू कर लो। ओके